उसी के लिए कह रहे हैं कि सीपीपी के लिए आ जाओ 12 बजे। 12 से क्लास बंद होगा इसलिए सर ये रहता है। देखो बाकी जो बच्चे हैं जो C++ में वो वेब डेवलपमेंट में भी है, वो पूरा कोर्स ले रखे हैं, जैसे सिरजन हो गया, जबकि वो एक प्राइवेट कॉलेज का प्रोडक्ट है एलन मिश्रा का, लेकिन वो जान रहा है कि वहाँ से क्या मिलने वाला है मेरे को। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज में वो ज़्यादा कंजूस हो गया है, एक तो उधर भी कम पैसे लग रहे हैं, इधर भी पैसे देने में उसको कंजूसी बहुत दिख रहा है। तो पढ़ाई पे खर्च करना और एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो रिटर्न आएगा, और नहीं तो फिर वही होगा, डिग्री हाथ में होगा लेकिन बेरोजगारी भी साथ में होगी। नेक्स्ट मंथ तो हम बात की सर हाँ, नेक्स्ट मंथ से वेबडी करो। वेबडी करेंगे। हाँ, उसमें मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तुम्हारा जो सिलेबस में वो कवर हो जाएगा, और एक स्किल तुम्हारे पास होगा जिसके बेसिस पे तुम जॉब भी कर सकते हो और जिसके बेसिस पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी। अब अगर मान लो कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले ही भैया है, लाइए ना आपका वेबसाइट बना देते हैं, कितना लगेगा, तो बाहर में खर्चा है 20,000 रुपये, हम 3,000 में लाइव कर देते हैं, 5,000 में लाइव कर देते हैं, जो लगा वो दिमाग ही ना लगा। अब उसको हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएंगे कि हमने फलाना वेबसाइट बनाया, और रिज्यूम अब तुम्हारा एक तगड़ा बनते जाएगा जॉब के लिए। तो वैसा स्किल सीखो जिसको हम लोग फ्रीलांसिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकें, और जिससे कि हमारा रिज्यूमे भी तगड़ा बनते जाए, एक्सपीरियंस के रूप में ऐड होता जाएगा। तुम लोग को गिटहब का यूज़ सिखा देंगे, जिसपे कि जितना भी प्रोजेक्ट करोगे उस सारे प्रोजेक्ट्स को पब्लिश करके रखो, ताकि कोई भी दुनिया का बंदा, कोई भी कंपनी का HR देख ले कि तुमने कब कौन सा प्रोजेक्ट किया था। तो यहाँ पढ़ाई नहीं है, यहाँ सिखाई है, सीखेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे रियल टाइम में। तो C++ तुम ही लोग की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि तुम लोग आ नहीं रहे हो, और उन लोग को तो ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना है। उन लोगों को ये दिक्कत नहीं, वो लोग पूरी तरीके से मेरे पे है कि सर आप जैसे भी कीजिए, मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, हमारे अंदर ग्रोथ दिखना चाहिए। दो चीज़ें होती है ग्रोथ। मान लो कि हम अगर जा रहे हैं जी, तो दो चीज़ होगा, एक हम बोलेंगे कि हम अपने हिसाब से मारेंगे, ट्रेनर को बोलेंगे हमको यही आज करवाइए। दूसरा होगा कि ट्रेनर पे हम छोड़ देंगे कि भाई हमको 3 महीने में थोड़ा बॉडी ग्रोथ दिखना चाहिए। तुम कैसे करवाओगे, मिक्स करवाओगे, सिंगल करवाओगे, ये आपका टेंशन। तो ये समझ लो कि उसी टाइप का लोग ये मिक्स करवाएगा कि सिंगल करवाएगा, इससे दिक्कत नहीं है, बट इसको क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। चलो लूप की बात जहाँ तक है, तो लूप क्या होता है, लूप बोलते हैं रिपीटेशन को। क्या किसको बोलते हैं, रिपीटेशन। लूप अगर कोई पूछे कि क्या है, तो एक लाइन में बोलेंगे लूप क्या है, एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म। क्या है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म, जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट होगा, कितनी बार रिपीट होगा, ये जो तय करेगा उसी को क्या कहेंगे, लूप बोलेंगे। तो इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, loop is an execution control mechanism. Loop is a mechanism. In a programming language, loop is an execution control mechanism. मैकेनिज्म या टूल भी कह सकते हो, that will decide how many number of times an statement or group of statement has to be executed. अगर एग्जीक्यूटेड नहीं समझ में आता है तो चलो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रिपीटेड।
तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप एक ऐसा एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने वाला टूल है जो ये तय करता है कि किसी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कितनी बार दोहराना है, कितनी बार रिपीट करना है। अरे बस समझ में। तो लूप क्या है समझ में आ गया। अब कोई आपसे पूछे कि लूप क्यों जरूरी है, ये तो क्या का जवाब हो गया कि लूप क्या है कि एग्जीक्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म या टूल है जो ये तय करता है कि किसी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है, कितनी बार दोहराना है। अब रही बात कि लूप क्यों यूज करते हैं, तो हम एक लाइन में कहेंगे लूप इज mainly used to repeat the statement at a specific number of times or infinite number of times। लूप का इस्तेमाल किया जाता है किसी खास स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को किसी खास नंबर ऑफ टाइम्स तक दोहराने के लिए या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक दोहराने के लिए। सोफा पे रख देना। सब लूप और गो टू वाले में डिफरेंस क्या है? और डिफरेंस है, गो टू दैट प्रोग्राम को स्टार्टिंग से गो टू सिर्फ जंप करवाने का काम करता है, अरे जंप नहीं करवाता है, ये स्टेटमेंट को दोहराता है। लूप is mainly used to repeat the statement at a specific number of times or infinite number of times। लूप का इस्तेमाल किया जाता है मेनली किसी स्टेटमेंट को क्या करने के लिए, रिपीट करने के लिए। वो रिपीटेशन या तो कुछ खास नंबर ऑफ टाइम्स तक हो सकता है या एक लड़का आया है उससे जाकर पासवर्ड ब्रेक करवाओ, एक बार बूटेबल बनवा करके उससे करवाओ। तो पहले हाँ शुरू से उसको पहले हैरिसवुड का बूटेबल बनाना सिखाओ MBR में, और उसी से फिर फॉर्मेट करवाना है। और इसको भी आदर्श को भी सोया हुआ है, उठाओ उसको, बोलो कि सोना नहीं है ऑफिस में, और उसे भी करवा लो। लूप इज मेनली, तो लूप का क्या इस्तेमाल है समझ में आया। अब कुछ ऐसे सिचुएशन होता है जिसमें कि पैकेट ट्रेसर पर काम कर रहा है। अच्छा ठीक, तो कल वो आया भी नहीं था ना, करवा देना उसको भी। अभी पासवर्ड ब्रेकिंग कल बताए थे, अभी लैब जाके कर लो, उस रूम में जाओ सब लोग, और वही बता रहा है अभी गुलशन, एक बार किए हो पासवर्ड तोड़ने वाला था, तो जाओ जल्दी, सोना नहीं है। तो लूप का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, लूप का इस्तेमाल करते हैं किसी स्टेटमेंट को दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कि बिना लूप का हम किसी स्टेटमेंट को दोहरा ही नहीं सकते। जैसे हम रन टाइम पे यूज़र से पूछना चाह रहे हैं कि किसी स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है, हरी बात समझ में, किसी स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है या रन टाइम पे हमें तय करना है। तो रन टाइम पे अगर हमें डिसाइड करना है कि किसी स्टेटमेंट को कितनी बार दोहराना है, तो ये काम कौन करेगा। हाँ, whenever तुम यहाँ आ गया, whenever, ये तो पढ़ा हुआ है, उन लोग को असिस्ट करो, सिखाओ। whenever it has to be decided, whenever it has to be decided how many number of times an statement has to be executed at run time। इसको लग रहा है ये ऑन हो गया। तो वही तार लगा हुआ है, वही तार है उसका। वही है भाई, फैन का ही है वो। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, कहाँ गया। भाई बस
हाँ, तो क्या लिखे? Whenever it has to be decided how many number of times में एम गड़बड़ हो गया, times an statement has to be executed at run time, it can be performed by using loop. अगर मुझे ये रन टाइम पे तय करना है कि किसी स्टेटमेंट को कितनी बार दोहराना है, यूज़र से पूछना है कि जब प्रोग्राम रन हो तो यूज़र से मैं पूछूं कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है, और जितना यूज़र वैल्यू डालेगा उतनी बार हमें रिपीट करना हो। तो ये काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं? लूप के थ्रू ही कर सकते हैं। यही बात मैंने लिखा है। तो ये क्या का जवाब था? ये जो जवाब था क्या का था कि लूप है क्या, और ये जवाब है लूप क्यों है। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कि लूप कितने तरह का होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में हो सकता है एक्सप्लेन भी करना पड़े। तो पूछा जाए कि कितने तरह का लूप होता है, तो क्या बोलेंगे? देयर आर क्या 2 टाइप्स ऑफ लूप। अब नहीं जी, 2 तरह का लूप होता है। इसमें पहला लूप है जिसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। और दूसरे को कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। दूसरा क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप वैसे लूप को कहते हैं जिसमें कि कंडीशन पहले चेक होता है ना। इन केस ऑफ एंट्री कंट्रोल loop, condition will check first, and whenever condition will true, it enter inside body of the loop, otherwise terminate the loop. Otherwise terminate the loop. एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन पहले चेक होगा, और अगर कंडीशन ट्रू रहता है तब तो बॉडी ऑफ द लूप में हमारा कंट्रोल जाएगा, नहीं तो एग्जिट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा लूप को। अब जो आप बता रहे थे ना, फॉर एंड वाइल इज एग्जाम्पल ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। ये एग्जाम्पल किसका है? एंट्री कंट्रोल लूप का है ना। सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इज क्या सिंटैक्स होगा इसका? तो लिखेंगे फॉर, और उसके बाद डालना होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद डालना होता है कंडीशन, उसके बाद डालना होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और उसके आगे ब्लॉक, और इसको क्या बोलोगे? बॉडी ऑफ द लूप। जो भी बॉडी है लूप का वो आप डालो। तो ये ब्लॉक के अंदर लिखा है। हाँ, बिना ब्लॉक के भी सब प्रोग्राम रन करता है। तो बिना ब्लॉक का क्या होता है, समझो बात को। अगर यहाँ एक ही लाइन का कोड लिखें तो फॉरो में बिना ब्लॉक का लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक लाइन का कोड है उसके ब्लॉक में, तो फिर ब्लॉक बनाना ज़रूरी है। सारी बात सुनो। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। तरीका ये कहता है कि आप ब्लॉक बनाइए। जब कोई कंपाउंड स्टेटमेंट लिख रहे हो, कंपाउंड स्टेटमेंट वैसे स्टेटमेंट को कहते हैं जो मल्टीपल स्टेटमेंट का ग्रुप हो, जैसे फॉर, जैसे इफ, जैसे वाइल, जैसे कोई फंक्शन बनाए, जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाए। तो कोई भी वो स्टेटमेंट जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है उसको कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। और कंपाउंड स्टेटमेंट अगर लिख रहा है तो आदर डालिए कि आपको कर्ली ब्रैकेट देना है। ऐसे अगर कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं
लेकिन उस ग्रुप में एक ही अगर स्टेटमेंट है तो आप नहीं भी देते हैं कर्ली ब्रैकेट तो कोई दिक्कत नहीं। हम प्रोग्राम करेंगे तो बता देंगे ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन प्रैक्टिकल तौर से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फॉर के बाद हम लोग किसको सीखते हैं? एग्जाम्पल या सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप। अब वाइल लूप का क्या सिंटैक्स होता है भाई? तो पहले यहाँ क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज पहले करेंगे, इनिशियलाइजेशन पहले होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? वाइल, फिर क्या डालेंगे यहाँ पे? कंडीशन, फिर इसका ब्लॉक शुरू होगा, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे? स्टेटमेंट जो भी आपको देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देना होगा इंक्रीमेंट या ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो देखो वही चीज़ है, लेकिन इसको हम इसमें एक ही लाइन में आप इनिशियलाइजेशन भी कर रहे थे, कंडीशन भी चेक कर रहे थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर रहे थे। फॉर के केस में वाइल के केस में क्या हो रहा है? पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ रहा है, फिर आपको कंडीशन चेक करना पड़ रहा है, तो फिर आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ रहा है। तो 3 फेज में आपको करना पड़ेगा। जो काम आप फॉर से कर सकते हो वो आप वाइल से भी कर सकते हो, जो काम आप वाइल से कर सकते हो वो फॉर से भी कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर को, क्योंकि फॉर का सिंटैक्स ज़्यादा सिंपल है, आसान है। आगे बढ़ें तो ये दोनों का सिंटैक्स भी हमने लिख लिया कि फॉर का क्या सिंटैक्स होता है और वाइल का क्या सिंटैक्स होता है। और एक अच्छा लास्ट में लिख देंगे। अब एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप कंडीशन विल चेक एट लास्ट आफ्टर once execution of the statement that has been written inside body of the loop। इसमें हमने लिखा है कि एग्जिट कंट्रोल लूप के केस में पहले एग्जीक्यूशन उस स्टेटमेंट का हो जाता है जो लूप के बॉडी में लिखा हुआ रहता है। देन कंडीशन विल चेक एंड इफ अगेन कंडीशन विल ट्रू, देन एग्जीक्यूशन will repeated, otherwise it will be और नहीं तो क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब इसमें एक बार तो एग्जीक्यूशन होगा ही, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन अगली बार में तभी एग्जीक्यूशन होगा जब कंडीशन लास्ट टाइम का ट्रू रहा होगा। क्या बोलेंगे? डू वाइल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप। ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? एग्जिट कंट्रोल लूप का। कौन? डू वाइल। याद रहेगा। तो लूप कितने तरह का होता है समझ में आ गया? लूप क्या होता है समझ में आ गया? लूप क्यों होता है समझ में आ गया? लूप कितने तरह का होता है वो समझ में आ गया। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप वैसे लूप को कहते हैं जिसमें कि कंडीशन पहले चेक होता है, कंडीशन अगर मैच करेगा तब तो जो बॉडी ऑफ द लूप में स्टेटमेंट लिखा गया वो एग्जीक्यूट होगा, रिपीट होगा, अदरवाइज नहीं। और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा? कंडीशन बाद में चेक होगा, पहले एक बार एग्जीक्यूशन हो जाएगा तब कंडीशन चेक होगा, फिर से कंडीशन ट्रू रहा तो एग्जीक्यूशन होगा, नहीं तो एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर जाएगा। यही बात लिखी गई है ना। डू वाइल एग्जाम्पल है किसका? एग्जिट कंट्रोल लूप का। और फॉर और वाइल एग्जाम्पल है एंट्री कंट्रोल लूप का।
साफ साफ Yes. समझ में आ रही बात? चलिए अब आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक लिख। दो बार सर एक साथ है। हाँ दो वाइल डू वाइल एक साथ है, पहले डू करो देन कंडीशन चेक करो, डू वाइल का ये अर्थ हुआ। इसका सिंटैक्स क्या होता है हम देख लेते हैं, वही नहीं देखना है अब, सिंटैक्स ऑफ डू वाइल। इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, लिखेंगे डू और उसका बॉडी इसका शुरू होगा, इसके बॉडी में जो करना है वो आप स्टेटमेंट लिख दो और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीमेंट डालना है। क्या डालना है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डाल दो। उसके बाद आपको इसे बंद करना है, जहाँ बंद होगा वहीं क्या होगा, कंडीशन चेक करेंगे वाइल, और यहाँ क्या डालते हैं बस। तो ये सिंटैक्स हुआ किसका, डू वाइल का। याद रखना है कि अगर कभी लिखना पड़े क्वेश्चन में तो आप सिंटैक्स भी याद रहना है, ये सिंटैक्स होगा डू वाइल का। अब एक बात हमेशा समझना है कि कोई भी एग्जीक्यूशन होगा कैसे या लूप कैसे काम करता है। तो लूप बेसिकली हमारा 3 फेज में काम करता है। सबसे पहले क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगा तो जो बॉडी ऑफ लूप में स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा रिपीटेशन होते रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा लूप से बाहर कर देगा। नहीं तो लूप का ऐसे भी मतलब क्या होता है कि जो एंट्री पॉइंट है अगर वही एग्जिट पॉइंट बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। मान लो कि यहाँ क्या चेक हुआ, कंडीशन चेक हुआ। क्या शॉर्ट में कंडीशन लिखे, कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा। अब अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये आएगा बॉडी ऑफ द लूप। क्या आएगा, बॉडी ऑफ लूप। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या करेगा, ये एग्जिट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। और बॉडी ऑफ लूप में आने के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा उसके बाद वापस ये कहाँ जाएगा, वापस एक कंडीशन चेक करेगा, वापस क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। तो ये जो हमने देखा एक फ्लो चार्ट, ये किसका है, एंट्री कंट्रोल। बहुत बढ़िया, ये है एंट्री कंट्रोल लूप का। इसमें सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो बॉडी ऑफ लूप में आएगा, बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से क्या होगा, ये प्रोसेस चेक होगा। और जब तक फॉल्स नहीं होगा, जैसे ही फॉल्स होगा तो ये क्या कर देगा, एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट कर देगा। तो इसको हम बोलेंगे फ्लो चार्ट या डायग्राम ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। ये एंट्री कंट्रोल लूप का डायग्राम है ना। तुम लोग नोट्स खोजते हो ना, तो बना लो, कॉपी में तो लाता नहीं होगा कुछ, नहीं सर, नहीं बहुत इसका कॉपी नहीं। इसका और उसका क्या होता है, कॉपी किसी भी पेज पे लिख लेंगे। फोटो खींच मतलब ये याद रखो कि देखो किताब तो हर चीज़ का होता है, किताब में सब चीज़ लिखी हुई होती है। नोट्स भी हम लोग ले लेते हैं बहुत जगह से, फिजिक्स वाले कोचिंग में, मैथ वाले कोचिंग में, बायो वाले कोचिंग में, नोट्स वैसे ही रखा रह जाता है ना। तो बेसिकली सीखने के लिए हमेशा याद रखना है कि हमें लिखने पे ज़्यादा अभ्यास करें। लिखा हुआ चीज़ जल्दी नहीं भूलता है इंसान। अगर ऐसा नहीं रहता तो पहले के सेठ जी लोग हर चीज़ कहीं लिख के रखता है, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ हिसाब किताब ये लोग लिख के रखता है। पढ़ाई याद रखते हैं, इसलिए लड़ाई हो जाती है। इतना तो भूल जाना चाहिए पैसे भी से। हाँ सर, याद रखना चाहिए, इसमें भूल जाता है। वो याद रहता है, फिर देता भी नहीं, बताता नहीं। क्या
ये जानबूझ के बोल रहा था कि तू लोग अगर इसे लिखो कभी तो लौटा दियो। हाँ? इसलिए नहीं है किसी से सेल्फ देंगे कैसे? तो वो फ्यूचर के लिए कह रहा है। हम दिए सर 3 साल को मिला पैसा। देखो एक दोस्त को दिए थे 3000 रुपया दिए थे, तो इस बार दिया 2000 उसको 22 में दे दिया। ये बहुत लग रहा है 17 से उठा देना पड़ेगा। बताओ, तुमको अगर दे दिया तो और क्या चाहिए? लोग यहाँ तुम 3000 बोल रहे हो, 3 लाख लेके देता ही नहीं। अगर दोस्त है तो बोले दोस्ती में पैसे कहाँ से आएंगे? तुम कर्ज थोड़ी लिए थे ना? भाई नहीं है। हम भाई नहीं है मामा है और सर बोलने वाले लेके भाग जाए क्या पैसे? है ना? हाँ, दोस्त को बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है। अच्छा भी नहीं लगता। अपना दोस्त नहीं था सर। अपना भी दोस्त नहीं था। दोस्ती पर है। नहीं दोस्त का जैसे तुम दोस्त का दोस्त। दोस्त के दोस्त को बिठा देते हैं सर। इससे तो बस अपना दोस्त ढेर पैसा बचा लिया। तब बढ़िया। चलो आते हैं। सर उधार कर देना तो नहीं है सर। गर्ल्स कैंडिडेट में ऐसा नहीं होता। तुम लोग में दोस्ती में पैसा बचाने वाला चलता है नहीं? देती ही नहीं होगी लोग। हाँ? अगर किसी को देना सर नहीं तो पैसा लेना जरूरी नहीं है सर। नहीं ना? मांगने में खराब लगता है सर। हाँ, मांगने में ही खराब लगता है तो दे देते हैं फिर हाँ? नहीं मिलता नहीं है वापस। नहीं होता। हम लोगों में तो सर देने का कोई पैसा मांगता ही पैसा। नहीं। हाँ, कोई मांगता ही नहीं, ये सही है। अब सर दोस्त दिलाएगा तो सर नहीं पैसे तो पैसा मांगे। हाँ हाँ। नहीं तो जानता है मांगने तो सीधे बोलता है कैसा पैसा। दोस्त का मतलब अरे हद होगा कि कॉल भी नहीं पिक करेगा। हाँ सर। कॉल भी पिक नहीं करेगा। कॉल बैक तो भूल ही गया। रास्ता में कहीं मिल गया तो बोलेगा भाई नहीं लगा पैसा। हाँ? दोस्त नहीं है तुम कल से फोन नहीं पिक करेंगे। चलो एग्जिट कंट्रोल लूप देखते हैं। इसलिए बोला जाता है उधारी उतना ही दो जितना कि आप त्याग सकते हो। सर आप सीपीटी के फर्स्ट सेक्टर में बताया था सर दोस्त वो होता है जिनका हमारे से कोई मतलब नहीं सोचने साथी है। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप की तरफ। तो एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है? पहले क्या आएगा? बॉडी ऑफ लूप। क्या आएगा? बॉडी ऑफ लूप। और बॉडी ऑफ लूप से जब बाहर निकलेगा तो ये क्या चेक करेगा? कंडीशन। क्या चेक करेगा? कंडीशन। अब अगर कंडीशन ट्रू रहता है, कंडीशन क्या रहेगा? या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू रहा तो फिर कहाँ आएगा? बॉडी ऑफ द लूप में। कंडीशन अगर फॉल्स रहा तो क्या करेगा? एग्जिट कर देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है किसका है? एग्जिट कंट्रोल लूप का। इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा कि इसमें सबसे पहले आएगा बॉडी ऑफ लूप में कंट्रोल। एग्जीक्यूशन एक बार करेगा, देन कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू होगा, अगेन ये साइकिल चलता रहेगा। और इसी साइकिल को क्या कहते हैं? लूप। चलो फोटो में तुम लोग ज़्यादा भरोसा करते हो, फोटो खींच लो। ये लूप का कंप्लीट नोट्स है, इतना लिख दोगे तो फिर हाँ वो भी दे देंगे। पहले इसका तो खींचो। ये सर रिकॉर्डिंग होगा। हाँ रिकॉर्डिंग भी वीडियो होगी। वाले तो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक। सर उस दिन नहीं डाले थे परसों। कल वाला अच्छा आज डाल देंगे, याद दिला दो, लगे हाथ डाल देंगे। आगे कर दीजिए सर। आगे करते हैं। परसों वाला भी डाल दीजिए। फोन हटाओ ना। अरे फोन का भी स्लो काम है। खींच लिया। चलो अब हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आइए तो एग्जाम्पल के लिए चले हम लोग कहाँ पे? टर्बो सी में आ जाते हैं अपने। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? यूज ऑफ लूप। यूज ऑफ लूप। इसमें एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग
write a program to input a name, a string, and print the string at a specific number of times. उस स्ट्रिंग को एक खास नंबर ऑफ टाइम्स तक क्या करना है, रिपीट करना है। इसी के लिए हमें कोड लिखना है। आ जाए तो क्या शुरू करेंगे सबसे पहले, हैश इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड कौन सा conio डॉट h। उसके बाद क्या, void main clrsc var clear the screen get ch। हो गया सही। हाँ, अब मुझे क्या करना है, यहाँ वेरिएबल लिख लेना है, स्ट्रिंग टाइप का ले सकते हैं, कैर, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेम, और नेम में साइज डाल देते हैं, कितनी 20 कैरेक्टर्स का ले लेते हैं, तो नेम 20 डाल देते हैं ऐसे। अब मुझे इनपुट लेना है यूज़र से, तो ऑलरेडी पता है आप लोग को, पहले एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, इंटर एंड स्ट्रिंग, इंटर एंड स्ट्रिंग। ये इनपुट ले लिया, नहीं इनपुट तो अब लेंगे किसकी मदद से, तो स्क्रीन पे मैसेज दिए थे, परसेंटेज, और क्या डालते हैं, M%, नहीं ये इनपुट लेने का काम कर लिए। अब मुझे इसको रिपीट करना है, मान लो कितनी बार, सपोज 5 बार रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है, पहले ही से हम सोच रखे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, चलो हम तीनों लूप से दिखाते हैं करके। क्या लिखेंगे, फॉर, अब यहाँ एक गिनती के लिए वेरिएबल बनाएंगे, और इंट हम लोग ले लेते हैं आई किस ले लिए हैं, काउंटिंग के लिए। तो क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, i इज लेस देन 6, मतलब 5 तक जाएगा, और i प्लस प्लस, तो ये क्या था, इनिशलाइजेशन था, ये क्या था, कंडीशन चेक हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हर बार एक एक बढ़ाता जाएगा, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इतना करने के बाद हैं, हाँ डबल प्लस देना होगा, सिंगल प्लस नहीं देना होगा। अगर सिंगल प्लस देना है तो लिखोगे फिर i इक्वल टू i प्लस 1, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो या तो ऐसे लिखिए, या इसी को कैसे लिखिएगा, प्लस प्लस एक ऑपरेटर होता है जिसका मतलब होता है इंक्रीज बाई 1, इंक्रीज बाई 1। अब यहाँ हम ब्लॉक बनाएंगे, और इस ब्लॉक में वो बातें लिख देंगे जो मुझे प्रिंट करनी है। तो हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है हमें %s/n, और किसको प्रिंट कर दो, नाम को, ऐसे। अब अगर रन करके देखेंगे तो कितनी बार प्रिंट करेगा, मान लो हमने डाला हबनेट, तो हबनेट को कितनी बार प्रिंट करेगा, 5 बार। अब हम चाहते हैं कि काउंटिंग भी करके दिखाए, तो हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं %d, क्या डाल सकते हैं, %d, है ना। और अब ये %d कहाँ से उठाएगा, i से उठाएगा, i ही ना इंट है, इंट टाइप का। अब मान लीजिए हम लिखते हैं हबनेट, तो क्या आएगा, हब 1 2 काउंट करके भी दिखा दिया। तो आप इसमें ऑलरेडी जानते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन हर बार तो ये 5 ही बार प्रिंट करेगा, जितनी बार रन करते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे पाइथन, तो पाइथन को कितनी बार प्रिंट करेगा, 5 बार करेगा हमेशा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी पूछे हमसे कि कितनी बार प्रिंट करना है, कितनी बार प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे हम, ये क्या है, लूप था ना, और क्या है, लूप। अच्छा, अब यूज़र से पूछना है कितनी बार करना है, तो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया NOT, क्या ले लिया। अब नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हम क्या डालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे printf इंटर नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये इनपुट कैसे लेंगे, scanf, तो क्या डालेंगे यहाँ, और उसके बाद क्या देंगे, ये % क्या देंगे, नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ कि ना, बिल्कुल सही है। अब मुझे इसको रिपीट करना है उतनी बार, कैसे रिपीट करेंगे, तो उतनी बार रिपीट करना है, 6 बार नहीं रिपीट करना है। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, लेस देन इक्वल टू NOT, लेस देन इक्वल टू मतलब 1 से शुरू करो, कहाँ तक जाओ, तो NOT तक जाओ, तो लेस देन इक्वल टू NOT। अगर NOT से 1 कम तक जाना होता तो लेस देन NOT लिखते।
अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे डाला एक स्ट्रिंग हबनेट, अब पूछा कितनी बार, तो हम 2 डालेंगे तो 2 बार रिपीट करेगा, देख रहे हो। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे डालते हैं इस बार हबनेट और हमने 11 डाला तो कितनी बार रिपीट किया, 11 बार। ठीक है, मैंने फिर से डाला यहाँ पे हबनेट और इस बार हमने 21 डाला तो कितनी बार रिपीट करेगा, सही है। तो बताओ कि बिना लूप का ये कितना मुश्किल होता है, कर पाते। पहली बात कि रन टाइम पे अगर हमें यूज़र वैल्यू लिए उतनी बार रिपीट करना, बिना लूप का तो पॉसिबल ही नहीं था क्या। तो ये लूप, अच्छा इसी लूप को क्या हम लोग फॉर लूप के जगह इसी प्रॉब्लम को वाइल लूप से बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वाइल लूप से भी कर सकते हैं। वाइल लूप से करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, गेस कीजिए। वाइल लूप से करने के लिए क्या करना होगा। वाइल के जगह मान लो मुझे फॉर से करना है, ये फॉर के जगह वाइल से करना है, तो हम पहले इनिशलाइज करेंगे। तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या रख लेते हैं, 1। और ये जो हमने फॉर लिखा है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वाइल लिखेंगे। और वाइल में क्या डालेंगे, कंडीशन। क्या कंडीशन होगा, तो आई इज लेस देन इक्वल टू NOT, यही ना होगा। और यहाँ प्रिंट करने के बाद हर बार वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीज भी करना है। तो क्या लिख देंगे, आई प्लस प्लस। तो देखो इस बार हम लोग यहाँ क्या किए, पहले इनिशलाइज किए, तो कंडीशन चेक किए और तब जा कर के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल किसका हुआ, वाइल लूप का। अब मान लीजिए हम यहाँ पे हबनेट डालते हैं, ओहो, अब मान लो 4 डालते हैं, कितनी बार प्रिंट होगा, 4 बार होगा। अच्छा फिर से मैं 11 बार डालते, तो 11 को कितनी बार प्रिंट कर दिया, 11 बार प्रिंट कर दिया। तो वाइल लूप से भी हम लोग देखें सेम प्रोग्राम को करके, ये समझाने के लिए ये प्रॉब्लम को आप जो फॉर से कर रहे हो उसको आप वाइल से भी कर सकते, डू वाइल से भी कर सकते। तो अब इसी को हम लोग किससे बना के देखते हैं, डू वाइल से करके देखते हैं। और डू वाइल से करने के लिए इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, डू। और जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहाँ क्या लगाएंगे हम, वाइल। और यहाँ क्या डालेंगे, कंडीशन। क्या कंडीशन डालेंगे, तो कंडीशन डालेंगे आई इज लेस देन क्या, लेस देन NOT ना, NOT। अब सेम रिजल्ट आएगा। अगर मान लो हम डालते हैं यहाँ पे, क्या 11 बार चला, 15 बार चलेगा, 115 डाल दिए थे। तो सेम प्रॉब्लम को हम लोग फॉर से भी कर सकते, तो वाइल से भी कर सकते, तो डू वाइल से भी कर सकते। आगे बढ़े, तो ये तो एक प्रोग्राम हुआ, एक और प्रोग्राम लिखे हम लोग। हाँ डिफरेंस है, वो धीरे धीरे समझोगे, अभी शॉर्ट में अगर पूछ लिए तो समझ लीजिए। फॉर तब यूज़ करेंगे जब हमें पहले से पता है कि कितनी बार रिपीटेशन हो। वाइल तब हम यूज़ करेंगे जब मुझे रिपीटेशन नहीं पता है। जैसे तब तक वैल्यू इनपुट लेते रहो जब तक यूज़र कोई निगेटिव नंबर ना डाल दे। अरे बस सर, तो जब हमें ये नहीं पता हो कि एग्जीक्यूशन कितनी बार होनी है तो उसको डू वाइल से करो, ये वाइल से। और कोई ऐसा काम करवाना है जिसमें एक बार एग्जीक्यूशन होना ही है, चाहे कंडीशन मैच करे या ना करे। अब जैसे कि मान लो हम यहाँ डेमो क्लासेस के लिए प्रोविज़न रखें, तो कोई चाहे एडमिशन ले या ना ले, रजिस्ट्रेशन करवाए या नहीं करवाए, उसको एक क्लास देना ही है। तो इसको हम किस लूप में रखेंगे, डू वाइल। अगर उसी को वाइल या फॉर में रख देते तो पहले उसका एडमिशन लेना पड़ता, तब क्लास में एंट्री मिलती। लेकिन हम चाहते हैं कि 1 दिन की एंट्री या 2 दिन की एंट्री उसको मिलनी चाहिए, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डू वाइल। मतलब मुझे एग्जीक्यूशन गारंटी करना है एक बार कम से कम। हाँ, अगली बार तभी होगा जब कंडीशन ट्रू होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में कंडीशन चेक नहीं करना है मुझे। तो किसका इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कोई दुकान का इनॉग्रेशन है, नया कोई दुकान खोला है,
तो उसमें फ्री में देता है सब चीज़ नहीं, लेकिन कुछ तो फ्री में रहता है। लेकिन क्या हर दिन रहेगा? अगली बार अगर उसी दिन वही चीज़ दूसरी बार लेना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। मान लो कोई एक समोसा का ही दुकान खुला, वो बोला कि चलो फर्स्ट टाइम कोई कस्टमर रहेगा मेरा तो उसको हम फ्री में देंगे, और वही बोलेगा कि दोबारा भी हमको सेम सर्विस का रिपीटेशन चाहिए, तो क्या बोलेगा? अब पे कीजिए। तो कंडीशन अब क्या होगा? चेक होगा। या कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो फिर से रिपीटेशन होगा, नहीं तो रिपीटेशन नहीं होगा। तो डू व्हाइल तब यूज़ करेंगे जब हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूशन एक बार कम से कम हो ही, और फॉर तब यूज़ करेंगे जब पहले से मुझे पता है कि कितनी बार एग्जीक्यूशन होना है, और व्हाइल तब ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे जब हमें नहीं पता कि यूज़र कब नेगेटिव वैल्यू या कब एग्जीक्यूशन कितनी बार होना है, हमें नहीं पता। हो सकता है कि अगले ही बार में एग्जीक्यूशन बंद हो जाए, हो सकता है कि अभी 1000 बार और चले, तो उस सूरत में किसका इस्तेमाल होगा? व्हाइल का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो एक नया प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। cottage hash into word name मान लो एक प्रोग्राम लिखना है मुझे जिसमें एक नंबर इनपुट लेना है और 1 से लेके उस नंबर तक को प्रिंट करना है, लास्ट में उसका सम भी प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and the number and also print sum of all numbers। मतलब 1 से लेकर के अप टू नंबर्स तक के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है, 1 से लेकर नंबर तक के बीच के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है, साथ में सारे नंबर्स का सम भी प्रिंट करना है। यही क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले तो एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे इंट नम, और एक सम के लिए वेरिएबल ले लेते हैं सम, और इनिशियली सम में वैल्यू क्या रख देते हैं, और यहाँ क्या डालेंगे हम, हमें इनपुट लेना है यूज़र से, तो क्या लिखेंगे printf एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट लो, scanf %d एम्परसेंड क्या डालेंगे, नंबर इनपुट हो गया। अब मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, तो या तो फॉर चलाऊं या वाइल चलाऊं या डू वाइल चलाऊं, तो चलो फॉर चलाते हैं लोग, क्योंकि एक ही लाइन में हो जाएगा। और फॉर में हमने क्या लिखा, अब फॉर काउंटिंग के लिए तो कोई वेरिएबल बना नहीं है, तो एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं। आई इक्वल टू कहाँ से शुरू करना है, 1 से। आई इज लेस देन क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू नम रहेगा, और फिर क्या रहेगा, आई प्लस प्लस। और इसमें क्या करवाना है मुझे, इसमें हमें सबसे पहले तो सारे नंबर्स को प्रिंट कर लेना है। तो नंबर को प्रिंट करने के लिए हम क्या डालेंगे, printf %d/n, और उसके बाद क्या प्रिंट करो, नंबर को। तो नंबर किस में है, आई में है आपका, नंबर्स को ही ना प्रिंट करेगा। हाँ, अब उसके अलावा मुझे क्या करना है, सम इक्वल टू
सम प्लस आई का वैल्यू जो है सबके साथ क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ, और जोड़ करके लास्ट में क्या करना है आपको, प्रिंट कर देना है। अब यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, प्रिंट करने वाला हूँ। तो प्रिंट एफ सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and %d is और यहाँ पे %d की जगह पे क्या आ जाएगा, नम, और यहाँ क्या आ जाएगा, %d, और इस %d की जगह पे क्या आएगा, सम। हम चाहते हैं कि अगली लाइन में आए तो क्या लगा देंगे, स्लैश। अब एक लूप का बेहतरीन यूज़ करके एक कोड बना हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्या, ये कहाँ से आ गया, चला। अब मान लो मैंने डाला 5, तो क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक, और 1 से 5 तक के बीच के सारे नंबर्स का क्या है होगा, सम। 15 जोड़ लीजिए, आएगा। अच्छा, फिर से रन करता हूँ मैं, और मैंने मान लो 10 डाला, तो क्या आएगा, 1 से 10 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट किया, और उसका फिर से रन किए, क्या डालते हैं, 15, क्या करेगा, 1 से 15 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट किया और उसका सम प्रिंट कर दिया। मान लो यहाँ पे हम डालते हैं 20, तो क्या करेगा, 1 से लेकर 20 तक, नहीं, है। अब चलिए आप लोग को कोडिंग करवाना शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन देंगे, उस पर दिमाग लगाना है, नहीं तो फिर बताएंगे।